धन और समृद्धि ये दोनों जब अगर प्रवेश करती है तो उत्तर पूरब दिशा से ही प्रवेश होगा। अग्नि का कोई भी चीज वहां नहीं। एक सवाल होता है कि सर हमारी बहुत सारी संपत्ति कहीं पे फंसी हुई है तो वो वापस आ जाए। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम अध्यात्म की बात करते हैं और अध्यात्म में विशेष रूप से वास्तु पर हम बात कर रहे हैं। वास्तु पर कई पॉडकास्ट हमने दिया है और इसमें कई मित्रों ने कहा कि ये बताइए कि क्या वास्तु से सुख समृद्धि मिल सकती है, या अगर सुख समृद्धि में कोई कमी है तो क्या वास्तु उसको ठीक कर सकता है। अब जरा सुख समृद्धि को समझ लीजिए। देखिए, अभी अर्थ युग है, तो जहां अर्थ होगा वहीं सुख समृद्धि का वास होगा। मतलब कि धन का प्रवाह अगर कहीं रुका हुआ है तो क्या वो वास्तु दोष हो सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब लक्ष्मी जी आपके यहाँ आने को तो आतुर हैं, लेकिन आपने खुद वास्तु दोष से रोक रखा है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और फिर हम आज पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरपुर का जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का कैंपस है, और उसके निदेशक हैं इंजीनियर आर.के. सिंह, जो वास्तुविद हैं। साथ ही वास्तु की जो इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट का प्रसिद्ध संस्थान है, उसके निदेशक हैं। तो आज फिर बात करते हैं इसी पर। और सर का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। और सबसे पहला प्रश्न, पहले तो आपका मुजफ्फरपुर के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के इस ऑफिस में आपका हम स्वागत बहुत बहुत करते धन्यवाद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका पूछना यही है, क्या धन के प्रवाह को वास्तु प्रभावित करता है? काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। धन के प्रवाह को भी, आपके समृद्धि को भी और आपके हैप्पीनेस को, इन सब चीज़ों को वास्तु जो है बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो वो प्रभावित न हो, या अगर कोई वास्तु दोष कहीं दिख रहा है तो उसको ठीक कैसे करेंगे? या यूं कहें कि क्या बेहतर किया जाए कि वो धन का प्रवाह बना रहे? देखिए इसके लिए पहले इस पूरे प्रोसेस को एक बार समझ लेंगे तो उसको हम लोग अपने घर में बहुत अच्छे ढंग से फ़ॉलो कर सकते हैं। पहले ये देखना है कि धन और समृद्धि का जो देवता होते हैं, वो कुबेर होते हैं और कुबेर का स्थान कहाँ है? उत्तर दिशा के मध्य में कुबेर का स्थान होता है और उत्तर-पूरब जो ईशान कोण है, वहाँ तक पे भी उनका बहुत प्रभाव रहता है। धन और समृद्धि ये दोनों जब किसी भी भवन में, किसी भी कैंपस में अगर प्रवेश करती है, तो वास्तुशास्त्र का मानना है कि ये जब भी प्रवेश करेगी तो उत्तर-पूरब दिशा से ही आपके मकान में इसका प्रवेश होगा। लेकिन ये देखना है कि वो प्रवेश तो हो रहा है, लेकिन उसको आकर्षित कौन कर रहा है? तो धन और समृद्धि को आकर्षित आपका अग्निकोण करता है। मकान का जो दक्षिण-पूरब का कोना होता है अग्निकोण, वो आपके धन को अट्रैक्ट करता है। रास्ता उसका आना है उत्तर-पूरब ईशान कोण से, लेकिन आकर्षित करेगा दक्षिण-पूरब का कोना। तो आपको दोनों कोने पे काम करना है। अपने अग्निकोण मकान का है उसको भी बहुत अच्छा बनाना है वास्तु के नियम के अनुरूप और उत्तर-पूरब कोने को भी उसके अनुरूप बनाना ही नहीं है बल्कि उसको मेंटेन करना है, उसको सजाना है। उसको बनाने से लेके सजाना, उसके रंग-रोगन तक हर चीज़ों पे आपके वास्तु की एक नियम को अपनाना फॉलो है। करना हाँ, पड़ेगा। फ़ॉलो करना है। तो मतलब इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो धन का प्रवाह जो प्रवेश होता है वो, और दूसरा उसको प्रभावित करने वाला, हाँ, एक जो प्रभावित करता है, जो आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। जिससे कि आपका धन और समृद्धि आपके मकान के अंदर में आने को तैयार हो तैयार जाए। होता है। और तीसरा इसका एक एस्पेक्ट है कि उसका फिर संचय कहाँ करें? अच्छा, उसको रखें कहाँ पे? नहीं तो मान लीजिए आने को तो आ गया, आकर्षित करने के लिए आकर्षित भी कर लिया अग्नि कोण ने, ईशान कोण से उत्तर-पूरब कोना से प्रवेश भी कर लिया,
लेकिन फिर उसी तरह से वो खर्च भी हो निकल गया, गया। निकल भी गया। मतलब तो उसको रखें तो कैसे? फिर आपकी समृद्धि बढ़ेगी नहीं। बढ़ेंगे नहीं। तो उसका संचय उसको कहाँ पे आपको स्टोर करना है, जो आपका लॉकर है, जो अलमारी है, जैसे आप कोई संपत्ति अर्जित करते हैं तो उसका दस्तावेज है, आप कोई शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसका बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये सारे जो कागज़ात हैं और धन जो है, गोल्ड के रूप में हो, कैश के रूप में हो, उसका कहाँ पे हम संचय करें? वो लॉकर रूम, वो अलमीरा, वो कहाँ पे हो? अच्छा। ये भी एक महत्वपूर्ण तो है। मतलब 3 माने भाग में हम इसको बाँट सकते 3 हैं, भाग में बाँट बाँट सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो प्रवेश द्वार हुआ घर में, उत्तर-पूर्व का कोना जो आपने कहा, तो उसमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो उत्तर-पूरब का जो कोना है, वो आपको देखना है कि वो है जल तत्व। उत्तर-पूरब का कोना जो है जल तत्व की प्रधानता है वहाँ पे और खुला रहता है, तो आकाश तत्व भी वहाँ पे मौजूद रहता है। तो आपको जल तत्व से जुड़ा हुआ जो चीज़ है, उसको वहाँ पे रखना है। जैसे कि आपका प्रवेश द्वार है, उसके सामने में या मकान के ठीक अंदर में आपको जैसे पहले भी हम लोगों ने बताया है एक्वेरियम रखना है ना? कोई फव्वारा है, फव्वारा, जी। छोटा-मोटा फाउंटेन है, आप उसको भी रख सकते हैं जिससे कि आपका जल तत्व वहाँ पे बना मौजूद रहे। रहे। हाँ, क्योंकि ये समझना है कि उत्तर-पूरब का जो कोना है, ईशान कोण, वो महादेव का कोण है और महादेव को क्या प्रिय है? महादेव कैलाश को के रहने जल वाले प्रिय लोग हैं, है। हाँ। देखते तो हैं बर्फ़ पूरा है मतलब पूरा जल है, सावन भर जो है जल उन चढ़ाया हाँ, जाता है। उन पे जल हम लोग अर्पित करते हैं। जी, जी, जी। तो महादेव को प्रिय जल है, तो महादेव को प्रसन्न करना है। ठीक उसके बगल में बृहस्पति का स्थान है। तो ये सब लोग जल से जुड़े हुए देवता हैं, तो वहाँ पे जल को रखना है और साफ-सुथरा जल को रखना है। ये एक तो ध्यान में रखना है। इसके अलावा वहाँ पे छोटा-सा कोई प्लांट आप बहुत ज़्यादा हाइट का नहीं, छोटे हाइट का रखें। प्लांट में फ्लावर हो तो अच्छा है। इसके अलावा अगर पत्ता है, लीव्स जो है प्लांट का, वो पीला रंग का भी है, वो भी बहुत अच्छा है या ग्रीन कलर, वो दोनों जो है आप उसको रख रख सकते हैं। सकते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा है। तो वो कर सकते हैं, कोई अच्छी-सी पेंटिंग जिसमें कि आपका वाटर फाउंटेन दिखता हो, है ना? तो उस तरह के चीज़ों को या सीनरीज़ हो, हल्का सीनरीज़, उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं। इससे आपका वो होगा, तो वो उससे आपका जो है दूसरा एक और देखना है कि वहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे या उसके आस-पास में डस्टबिन नहीं होना चाहिए। हाँ, टूटा-फूटा हाँ, सामान फेंक दिया। टूटा-फूटा सामान आप उस पे नहीं रखें, उसको सजा करके रखना है। जैसे आप किसी मेहमान को आप अगर अपने यहाँ आमंत्रित करते हो, तो कैसे आप सब साफ-सफाई बिल्कुल, रखते हैं, बिल्कुल। सोचते हैं कि वो आएँगे तो सब चीज़ सुंदर दिखना चाहिए। तो वैसे ही जब आप धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? माँ लक्ष्मी के रूप में समृद्धि आपके यहाँ प्रवेश करना चाह रही है, तो आप उसको उसी तरह से सजा के सुंदर बना कर के रखें। दीवाल पे कोई क्रैक आ गया है या कोई दीवाल में दरवाजे में कुछ है, तो उन सबको आप मेंटेन करके रखें मतलब वो जितना स्वच्छ, साफ, सजावट के साथ और रखें खुला उतना अच्छा है हवादार हो। और हाँ, हवादार हाँ, हो। हाँ। चूँकि 3 तत्व वहाँ से आते हैं आपके, जल तत्व भी है, खुला है तो आकाश आकाश तत्व भी तत्व है। है आपका और वायु तत्व भी आ रहा है और आपने प्लांट वगैरह गमला में प्लांट लगाया है, तो तो पृथ्वी पृथ्वी तत्व भी है। तत्व भी है। मतलब कि सभी तत्वों का वहाँ पे हाँ, चूँकि आप सबको आमंत्रित सबको हाँ, आमंत्रित कर धन रहे हैं। तो जैसे आप गोल्ड आएगा, हुँ, तो गोल्ड में तो पृथ्वी तत्व भी है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मेटल है। हुँ, तो हर चीज़ मतलब कि चारों तत्व को आप आकर्षित करते हैं। हाँ, एक चीज़ वहाँ नहीं रखना है, अग्नि का कोई भी चीज़ वहाँ नहीं रखना है। पूरब नॉर्मली उत्तर-पूरब के कोना पे उत्तर-पूरब के हाँ, कोना में। अग्नि का तत्व नहीं रखना है, नहीं तो जल सूखेगा, अगर उत्तर वायु सूखेगा। उत्तर दिशा में मध्य में अगर रहता है तो चलेगा? हाँ, उत्तर दिशा के उत्तर के के मध्य मध्य में हाँ, उत्तर के मध्य में भी हो सकता है और उसके इधर हो जाए, हो जाए। चलेगा। मतलब लेकिन उत्तर-पूरब में ईशान अग्नि से कोण जुड़ा हुआ हाँ, चीज़ नहीं हाँ, होना चाहिए। अग्नि से जुड़ा यानी कि वहाँ
वॉशिंग मशीन नहीं हो, मोटर नहीं लगाए मोटर हैं। नहीं हो, हाँ, ये सब चीज़ को वहाँ टीवी नहीं हो, टीवी नहीं। तो ये सब चीज़ को वहाँ से जो भी अग्नि का सोर्स है, हाँ, उसको वहाँ पे रखने से हम लोगों को काफ़ी बचना चाहिए। तो ये तो हुआ प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार इसको तो पूरा प्रवेश सजा द्वार के को तो हमने सजा दिया, हाँ, हाँ। संवार दिया। हाँ, हाँ। हाँ, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो आकर्षित करने वाला भी तो कोई हो। नहीं और एक और चीज़ है, जी। आपने सजाया तो सजाने के साथ रंग का भी उपयोग करना ज़रूरी हाँ, है। रंग। तो किस तरह का रंग होना चाहिए बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो वहाँ पे पीला रंग, हल्का पीला रंग वो भी बहुत अच्छा है, आकर्षित करता है। और दूसरा हल्का नीला रंग, ये चूँकि नीला रंग आकाश तत्व को रिप्रेज़ेंट करता है। हुँ। मतलब आकाश तत्व है यानी कि प्रचुरता की बात है। प्रचुरता है, हाँ। हाँ, यानी कि जो भी चीज़ आए, आपके पास अबंडेंस में आए माने फुल म ब बिल्कुल, नहीं कहते बिल्कुल। हैं कि हाँ, म मिलना चाहिए तो छप्पर फाड़ छप्पर के फाड़ मिलना के चाहिए, हाँ, हाँ। हाँ। तो इस तरह से आपके पास प्रचुरता में आए, तो नीला रंग जो है उस प्रचुरता का प्रतीक है और पीला रंग है उस धन का, उस समृद्धि का, यानी कि जो भी आए व्यापक रूप में आए, बहुतायत आए। तो इसके लिए वहाँ पे अगर हम हल्का पीला रंग और हल्का नीला रंग, दोनों का अगर हम समायोजन करते कॉम्बिनेशन हैं बना हाँ, दें। या तो पेंटिंग करते समय, पेंटिंग लगाते समय इन दोनों का करें, मकान को बाहर से या अंदर से कलर कर रहे हैं, तो उसमें इस कलर का ना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। मतलब ये कलर बड़ा आवश्यक है। हाँ, एक और ठीक है। चीज़ बहुत ज़रूरी है। हुँ, हमने कहा कि जैसे कि आकाश तत्व वहाँ पे मौजूद है ना? वायु तत्व है और उसको हल्का होना चाहिए। तो उसके छत पे उत्तर-पूरब कोना जो ईशान कोण का जो छत है सबसे ऊपर में, वहाँ पे पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे सीढ़ी घर का हेडरूम नहीं होना चाहिए। जिससे हेडरूम बनता है तो मकान का सबसे ऊँचा पोर्शन हो गया। पोर्शन होता है। हाँ, हुँ, तो वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। कोना से अलग तो हो सकता है ना? कोना से अलग हो माने सकता है। कोना को हाँ, खुला रखना है। ईशान कोण के पास में आपको ध्यान देना है कि हाँ, उसपे हम सीढ़ी घर का जो छत है, वो ना हो। पानी की टंकी उत्तर-पूरब कोना में मतलब छत पे जो पानी की टंकी रखी जाती है, हाँ। ओवरहेड वाटर टैंक, वो नहीं होना चाहिए उत्तर-पूरब के कोना पे। चलिए तो अब तो हम सजा लिए, संवार लिए प्रवेश द्वार को। हाँ, अ, ये हुआ कि आपके आने का आने रास्ता। का रास्ता दे दिया, हाँ, रास्ता दे दिया। दे दिया। लेकिन अब किसी को बुलाना है तो निमंत्रण पत्र भी देना होगा। उसको वही आकर्षित करना यानी वही उसको आकर्षित मोटिवेट करना कि आप आइए। आइए, उसको उसको इतना रिक्वेस्ट करना कि वो मेरे यहाँ आवे। हाँ, पधारें वो, हुँ, है ना? उनका आगमन मेरे यहाँ हो। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने पहले भी कहा है कि आगमन अगर लेना है, कराना है समृद्धि को, धन को, तो आपको अग्निकोण को सजा के रखना होगा। फिर सेम चीज़ है, अग्निकोण में आपको एक तो उसको भी साफ-सुथरा रखना होगा। नियमतः अग्निकोण में किचन हो लोग होता रखते है, हैं, हाँ। हाँ। तो किचन को पूरा साफ-सफाई करके रखना, उसको भी पूरा हर चीज़ साफ करना है और अच्छे से लाइटिंग वहाँ पे हो और कलर का उपयोग यहाँ पे होता है। हल्का गुलाबी रंग हो, लाल रंग हो या नारंगी रंग हो, लेकिन इसका गाढ़ा रूप में नहीं, अच्छा हल्का हल्के रूप में रखना है। ये अंदर नारंगी से नारंगी, लाल या हरा? हाँ, लेकिन ये हल्का हल्का ना रंग, नहीं न नहीं हरा नहीं, हाँ। गुलाबी, गुलाबी नारंगी और और लाल। लाल, हाँ, ये तीनों हल्के कलर में, हल्के कलर में लेना है, डार्क नहीं करना है। डार्क नहीं करना हाँ, है। डार्क नहीं करना है। उसका वो डार्क करेंगे तो वो नेगेटिव साइड होता है। अच्छा, लेकिन ध्यान देना है कि ये घर के अंदर में और वही अग्निकोण का जो बाहरी हिस्सा है, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया जी, था, जी, उसको आप डार्क ब्राउन में आप उसको लें। कर सकते हैं। हाँ, उसको चूँकि उसका जो स्वामी है वो अग्निकोण का जो स्वामी होते हैं, ग्रह के हिसाब से देखें तो शुक्र होते हैं। तो उसमें वहाँ पे आपको ब्राउन कलर जो है, वो आप उसको रेशमी ब्राउन कलर जो है, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस लेकिन ये जो दक्षिण पूरब का कोना हुआ, हुँ, हुँ। अग्निकोण, हुँ, हुँ। वहाँ पे नल वगैरह नहीं होना चाहिए? नहीं, वहाँ पे जल का कोई तत्व जल नहीं का है। तत्व नहीं होना जल चाहिए। होगा तो अग्नि अग्नि मंद बुझ हो जाएगा। जाएगी। हुँ, हाँ, हुँ।
वो नहीं करना है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उसको ये वो ध्यान देना है कि दक्षिण-पूरब का कोना जो है पूरा सजा के रखना है। दक्षिण-पूरब के कोने पे एक आप बल्ब पीला रंग का पीला रोशनी वाला बल्ब अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा अच्छा, है ना? वो उसको रखने की कोशिश करें। आपका अग्निकोण काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मतलब प्रवेश द्वार तैयार, हाँ, हाँ। आमंत्रण और आकर्षण के लिए तैयार, हाँ, हाँ, हाँ। तब तो एक धन चीज़ और देखना है ईशान कोण पे कोना से थोड़ा हट के हल्का रोशनी वाला कोई एक बल्ब जो है, वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं, छोटा-सा लैंप, छोटा-सा रोशनी, ज़्यादा रोशन करने वाला लैंप या बल्ब नहीं रखना है, हल्का रोशनी का, मतलब उत्तर-पूरब में, उत्तर-पूरब में, उत्तर-पूरब कोना में, से थोड़ा-सा हट के। थोड़ा-सा हट के। अच्छा, अच्छा। तो हमने सर कहा कि आपने प्रवेश द्वार तो तैयार करवा दिया, आकर्षण के लिए या आमंत्रण के लिए भी तैयार है, हाँ, हाँ। तो स्वाभाविक है कि धन आना है। तो धन आना है, तो धन को रोके कैसे रखा जाए? अ, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है कि धन का आगमन भी हुआ, अग्निकोण ने आकर्षित किया, ईशान कोण यानी उत्तर-पूरब से उनका प्रवेश हुआ, लक्ष्मी जी का प्रवेश भी हुँ, हुआ, हुँ। लेकिन प्रवेश होगा तो आप उनको कोई स्थान दीजिएगा? स्थान देंगे ना जहाँ पे वो विराजमान हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए जो आपका लॉकर है या अलमारी है, वो दक्षिण-पश्चिम कोने में वो रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। दक्षिण-पश्चिम के हाँ, कोना में। और उस अलमारी का या लॉकर का मुख जो है, वो या तो उत्तर दिशा को फेस करे या पूरब दिशा को फेस करे। अच्छा। ये दोनों में से किसी एक दिशा को उसको फेस करना चाहिए। अच्छा, वहाँ भी रंग कलर का कुछ है क्या? हाँ, वहाँ पे भी आप रख सकते हैं ब्राउन कलर जो है, हुँ। वो आप रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पे आप उसका यूज़ करेंगे। चूँकि वो राहु और केतु का स्थान है, वास्तु पुरुष का स्थान है ना? और वहाँ पे पृथ्वी तत्व की प्रचुरता है। ये कारण आप पूछ सकते हैं कि भाई दक्षिण-पश्चिम में ही क्यों रखें? तो दक्षिण-पश्चिम में पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे अगर आप अपने धन का संचय वहाँ पे करते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी होती है। वो आपके पास ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक वो आपके साथ विद्यमान रहता है। माने जैसे पृथ्वी अडिग है एकदम अपने स्थान पे स्टेबिलिटी लिए हुए है, हाँ, स्टेबिलिटी लिए स्थिरता हुए है, है उसमें स्थिरता है, और वो रोक के रोक रखेंगे के आपके रखेगा। धन को, आपके समृद्धि को, आपके ऐश्वर्य को वो रोक के चूँकि बहुत रखेंगे। लोगों को देखा जाता है कि धन का आगमन तो हुआ, लेकिन खर्च भी उसी तरह हो जाता है, हाँ। रुकता नहीं है। मतलब कि कहीं न कहीं यह दोष हो सकता है उनके साथ। अब अगर आप इसी लॉकर को या अलमीरा को जिसमें आपने पूरा ये अपना दस्तावेज़ और बॉन्ड्स और ये सब कुछ रखा है, अगर वो उत्तर-पश्चिम कोना में आ जाए, जबकि उत्तर-पश्चिम कोना भंडार कोण है ना? तो लक्ष्मी गणेश जी का भी स्थान है। वहाँ पे है कि चंचलता बहुत है, चूँकि वायव्य कोण है। तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, वो लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो बड़ा चंचला स्वरूप चंचला है। कहा जाता है, हाँ। हाँ, तो वो आने को तो आएँगे, लेकिन फिर उनका आउटफ्लो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो माने तत्व का बड़ा इसमें महत्व हाँ, है, बहुत बहुत महत्व महत्वपूर्ण है। है। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मित्रों आपने सुना कि किस तरह धन को आकर्षित करेंगे, किस तरह धन का किस रूप में प्रवेश होगा और कैसे उसका संचय करेंगे। तो जो चीज़ें इंजीनियर साहब ने बताई, उन सारे चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए पहले आप आपसे एक सवाल कि अगर आप सारा मेहनत कर रहे हैं और धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने घर में इन चीज़ों को देखिए कि क्या उत्तर-पूर्व का कोना जैसे इन्होंने बताया उस तरह से है? क्या अग्निकोण में वो स्थिति बनी हुई है कि वो धन को आकर्षित करे? और क्या संचय के लिए आपने उस तरह की व्यवस्था की है? अगर नहीं किया है, तो आप तुरंत ठीक कर लीजिए इसको और उसके बाद तब हमको बताइए कि इसका असर क्या होता है? चूँकि मित्रों ने यही पूछा था व्यूअर्स ने कि क्या प्रभाव पड़ता है धन आगमन पर वास्तु का? तो आप खुद समझ जाएँगे और यह बताने की बात नहीं है, यह स्थापित सत्य है कि अगर वास्तु को आप ठीक कर लेते हैं, तो सुख समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकता है।
एक चीज़ और कहना चाहेंगे, सर। दक्षिण-पूरब कॉर्नर को और हम उस कॉर्नर पे अगर तांबे का बना हुआ स्वस्तिक अगर हम वहाँ पे लगा देते हैं, दक्षिण-पूरब दक्षिण-पूरब अग्निकोण में, अग्निकुंड में, हाँ, अच्छा। बाहर के तरफ से या हम स्वस्तिक बना हुआ माने लगा दें दीवाल में बाहर से लगाएँ तो बाहर से या श्री यंत्र जो है या अच्छा। बहुत सारे यंत्र हैं, तो वो सब अगर हम लगा देते हैं, तो उसका जो आकर्षण करने की जो आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। हाँ। तो ये बहुत शुभ होता है। और यंत्र भी बहुत तरह के यंत्र होते हैं, श्री यंत्र हैं, कुबेर यंत्र हैं, वास्तु यंत्र हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र हैं, है ना? तो बहुत तरह के इस पे ह एक बार हम लोग यंत्रों पे एक अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे, जी। जिसमें कि और बहुत सारी जानकारी हम लोग देंगे, जिससे कि आप वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं और वास्तु के चीज़ों को अच्छा भी कर सकते हैं। तो मित्रों कहने का मतलब है कि चीज़ों को आपने सुना, अब आप पहले अपने घर की उस व्यवस्था को देख लें और तब अगर कहीं गड़बड़ी नज़र आती है और होगी ही, स्वाभाविक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखकर घर तो लोग बना लेते हैं, लेकिन फिर जो जैसा उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व के कोना में टूटा हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए, दीवाल में क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी का अंबार नहीं होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देता है और उसका असर जीवन पर कहीं न कहीं बुरा पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों को दुरुस्त कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो दिमाग में, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारा नंबर भी है उस पे, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप पूछ सकते हैं और अ, महोदय से सारी चीज़ों की जानकारी लेकर फिर उसका उत्तर भी हम आपको इन्हीं के श्रीमुख से दिलवाएँगे। तो एक चीज़ और रोकना चाहेंगे देखिए, निकलता है इसी हाँ, तरह, एक विद्वता चीज़ इसी और को कहते बताना हैं। चाहेंगे जी, कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर हमारी बहुत सारी संपत्ति कहीं पे फँसी हुई है, मेरा धन कहीं पे फँसा हुआ है। तो वो वापस उसके लिए हम संघर्ष कर रहे होते हैं, कभी किसी से केस लड़ रहे होते हैं, कुछ और चीज़ विवाद चल रहा होता है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो हमारे पास वापस आ जाए। तो वैसे स्थिति में उस तरह का अगर कोई आपका ज़मीन है या कुछ है, तो उसका जो दस्तावेज़ है, उसको आप पश्चिम दिशा के मध्य में अलमारी रख के उसमें उसको आप रखें। चूँकि पश्चिम दिशा का मध्य जो है शनि का स्थान है, तो वहाँ पे शनि की कृपा जब आप उनके शरण में जाएँगे, तो उनकी कृपा होगी। शनि का जो ग्रह है, वो आपके फ़ेवर में काम करते हैं। तो फिर आपका वो जो रुका हुआ, जो फँसा हुआ जो धन है या संपत्ति है, वो वापस आपके पास आने के संजोग बहुत अच्छी बनने लगती है। तो बहुत बड़ी बात है। चूँकि हमको लगता है कि 10 आदमी में 9 आदमी कहीं न कहीं इस परेशानी से जूझ रहा है कि कहीं न कहीं उसका धन फँसा हुआ है, कहीं ज़मीन का मामला है, कहीं कुछ है, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता है। तो इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया है। फिर अगली बार किसी नए विषय के साथ फिर हम जुड़ेंगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी और आप सब लोगों